हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी के एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमारा पहला चैप्टर हमने शुरुआत किया था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जस्ट लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में हमने ये चैप्टर की शुरुआत की थी एंड आपको मैंने बताया था कि जो हिस्ट्री होते हैं उसके 3 सोर्सेस होते हैं। एक होता है मटेरियल सोर्स, दूसरा होता है रिटन सोर्स। तो ऑलरेडी वो जो इसके पहले के 2 लेक्चर हुए उसमें हमने कंप्लीट किया हुआ है। लेक्चर नंबर 1 में हमने मटेरियल सोर्स, लेक्चर नंबर 2 में हमने रिटन सोर्स कंप्लीट कर दिया है और आज हमारा तीसरा लेक्चर है। और आपको बता दूं कि ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी लेक्चर वीडियो होगा, यानी कि आज फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ओरल सोर्स बचा हुआ है और उससे रिलेटेड कुछ चीजें बची हुई है, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर वीडियो आपको एक और चीज बता दूं कि हिस्ट्री तो हमने स्टार्ट कर दिया है, हर एक स्टैंडर्ड के लिए धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है हमने। आप लोगों को वीडियोस देखने मिल जाएगा, तो आप कंटिन्यूअस हमारे वीडियो सेक्शन और प्लेलिस्ट सेक्शन को कंटिन्यूअस चेक करते रहना, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और साथ ही में जो दूसरे सब्जेक्ट्स है यानी कि साइंस और मैथ्स, ये दोनों सब्जेक्ट के भी पूरा इंटायर सिलेबस हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो आपको बस हमारे वीडियो सेक्शन में और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, ढूंढना है, आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप उसको देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री में आज का जो लेक्चर है, इसमें जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसका हेडिंग डाल दें। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था दोस्तों कि आज के दिन हमें पढ़ना है दोस्तों ओरल सोर्स। ठीक है, क्या होता है दोस्तों ओरल सोर्स? जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया था, ओरल सोर्स एक ऐसा टाइप का सोर्स होता है जिसमें हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, ओरल माध्यम से यानी माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन या फिर कुछ ऐसी चीज जिसको हम लोग पढ़ सके यानी बोल सके, ऐसे टाइप के जो कुछ कम्युनिकेशंस होते हैं या फिर जो सोर्सेस होते हैं जिससे हम लोग को पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, तो वो होता है ओरल सोर्स। अब ये जो ओरल सोर्स है दोस्तों, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, सबसे पहले उसके बारे में जिक्र करते हैं, क्योंकि ये पढ़ लोगे तो ऑब्वियसली आपको आधा से ज्यादा ओरल सोर्सेस के बारे में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अगर मैं ओरल सोर्सेस की बात करूं तो यहां पे कंसीडर किया जाता है दोस्तों फोल्क सॉन्ग्स। ठीक है, फोल्क सॉन्ग्स क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने सुना होगा फोल्क डांस भी होता है, यानी एक पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ रिटन लैंग्वेज, यानी कि हमें लिखित कुछ नहीं चाहिए, कोई भी रिटन लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें हम लोग ऐसे वर्डिंग्स यूज करते हैं जिससे हम लोग को कुछ समझ में आए, यानी कि कुछ डांस फॉर्म या फिर कुछ भी इस तरीके का फॉर्म। तो उसमें क्या होता है, फोल्क सॉन्ग्स भी होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से अलग अलग सॉन्ग्स वहां पे होते हैं। दैट इज नथिंग बट द फोल्क सॉन्ग्स। फिर उसके बाद होता है दोस्तों पाउडास। ठीक है ना, पाउडास आपने नाम सुना होगा, तो ये भी बहुत फेमस चीज है पाउडास, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में लोग क्या करते हैं, जैसे खासकर महाराष्ट्र में ये चीज होता है, तो एक तरीके से पोयम आप बोल सकते हो जो कि आपको मोटिवेट करता है। दैट इज नथिंग बट द पाउडास। ठीक है, फिर फोल्क टेल्स होते हैं, ठीक है ना, कहानियां होते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, अलग अलग रीजन्स के फोल्क टेल्स होते हैं, कहानियां होती है, छोटी छोटी स्क्रिप्ट होती है। तो ये सब चीजें जो होती है वो पुराने जमाने में हिस्ट्री में लिखी गई थी, यानी कि वो तभी लिखी गई थी और आज उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, एज ए हिस्ट्री का एक सोर्स पढ़ते हैं। तो समझ जाओ कि अगर ये सब चीज लिखा नहीं होता, यानी कि एक तरीके से अगर वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं आता, तो हमें पता नहीं चलता ना, क्योंकि मटेरियल सोर्स और जो रिटन सोर्स है वो तो है, उससे हम लोग को हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है, लेकिन साथ ही में एक और चीज होता है दोस्तों जिसका नाम है फोल्क टेल्स और साथ में आपका ओरल सोर्स। इससे भी हम लोग को हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। फिर उसके अलावा अगर बात करें इंटरव्यूज, तो पहले के जमाने में जो अलग अलग लोग होते थे, जो फेमस लोग होते थे, उनका इंटरव्यूज होता था और आज भी आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इंटरव्यूज होता है, करेक्ट है। तो वो इंटरव्यूज आज के डेट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरास। ठीक है, हमारे जमाने में क्या है, कैमरा अवेलेबल है, लेकिन वो जमाने में कैमरा एक टाइम पे नहीं अवेलेबल था। ठीक है ना, और उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा है यहाँ पे, ये चैप्टर के एंड में ना ऑडियो विजुअल के बारे में थोड़ा सा चर्चा दिया हुआ है। लेकिन हम स्टार्ट में बात कर रहे हैं तो ओरल सोर्स में इंटरव्यू, यानी कि कोई 2 इंसान के बीच में जो इंटरव्यूज होते थे, उससे क्या होता था, एक दूसरे से हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। फॉर एग्जांपल कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, मैं उसको जवाब दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, अपने माउथ से ओरल कम्युनिकेशन, ओरल सोर्स के हेल्प से हम दो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से फिर होता था फेयर्स होते थे, मेला लगता था, ठीक है ना, जलसा होता है जिसको हम लोग आर्ट ग्रुप्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, मेला जलसा, ये सब पुराने जमाने में ये सब चीज हुआ करता था। फिर इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स होते थे नॉर्मली बहुत सारे वो टाइम पे, आज भी होते हैं हमारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स। तो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स होते थे, ठीक है ना, ये सभी चीज जो होते थे ना दोस्तों, ये हमारा ओरल सोर्सेस के बारे में बताते थे हमें कि यार वो जमाने में क्या क्या चीजें हुआ करती थी। तो ये तो हमने जस्ट बेसिक चीज आपको बताया कि कौन कौन से ओरल सोर्सेस होते थे यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिटेल में पढ़ने के लिए। डिटेल में आप पढ़ोगे तो ही आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे इंस्पिरेशनल सॉन्ग से। ठीक है ना, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स।
ठीक है। अब ये इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स क्या होता है, जैसे नाम से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा ये इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स के बारे में। इसमें क्या होता था कि जो पुराने जमाने के जो लोग होते थे, ठीक है ना, वो जमाने में जो लोग रहा करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, या फिर जो भी पॉलिटिकल जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, अलग अलग जो लोग होते थे कुछ ना कुछ अपना स्लोगन निकालते थे, ठीक है ना, कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल बातें करते थे। जैसे कि आपको अगर मैं बता दूं, हर एक जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे उनका एक कहीं ना कहीं एक क्या होता था, एक स्लोगन होता था, ठीक है ना। कोई बोलता था इनकलाब जिंदाबाद, तो कोई बोलता था दोस्तों वंदे मातरम, तो कोई बोलता था भारत माता की जय। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्या करते थे, अपना अपना स्लोगन निकालते थे। तो इसी को कहा जाता है दोस्तों इंस्पिरेशनल सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब ये नहीं कि 4 से 5 मिनट लंबा ही होना चाहिए, एक पर्टिकुलर तरीके से क्या होता था कि वो एक स्लोगन निकालते थे और इस तरीके से बातें करते थे, इस तरीके से उसको रिदमिक वे में, पोएट के फॉर्म में, पोयम के फॉर्म में, कविताएं के फॉर्म में ऐसे बोलते थे जिससे सामने वाला सुन के इंस्पायर हो जाए। क्योंकि वो जमाने में लोगों को क्या चाहिए दोस्तों, एकदम जोश चाहिए, मोटिवेशन चाहिए कि यार अगर ये सामने वाला इंसान अगर कुछ स्पीच दे रहा है, कुछ अपना भाषण दे रहा है, तो उसके भाषण में इतनी ताकत हो, इंस्पिरेशन हो कि यार वो सामने वाला प्रेरित हो जाए और फ्रीडम को फाइट करने के लिए उनका साथ दे। क्योंकि वो जमाने में होता था कि हम फ्रीडम को फाइट कर रहे हैं ना, फ्रीडम फाइटर, ठीक है ना। ये सब इंडिपेंडेंस के पहले की बात है ना, ये पूरा जो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो ये इंडिपेंडेंस के पहले की बात हो रही है। तो ये जमाने में क्या होता था दोस्तों कि एक तरीके से यहां पे ये देखा जाता था कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर या फिर कोई भी ऐसा इंसान जब कुछ बातें बोलता है तो उससे कितने लोग इंस्पायर होते हैं। तो यही जो सॉन्ग्स होते थे वो होते थे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं जो हमारे ओरल सोर्स में आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हम मानते हैं दोस्तों, वो है पाउडास, ठीक है। तो पाउडास क्या होता था, आपने इसके पहले जो स्टैंडर्ड आपने पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड, उसमें भी आपने पाउडास पढ़ा था। कैसे हमारे जो तानाजी थे, ठीक है ना, शिवाजी महाराज के सूबेदार जो थे तानाजी, उन्होंने गोंडना जो फोर्ट था उसकी लड़ाई जब करने के दौरान कुछ ऐसा एक पाउडास, मतलब एक पोयम होता है एक तरीके से आप बोल सकते हैं, जिसको पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगे, इंस्पिरेशन आए, तो उसको पाउडास बोलते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, ये पाउडा क्या होता है, इट इज ए सोर्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, अलग अलग इंफॉर्मेशन का एक जरिया होता है पाउडा, जो अपने हम लोग जैसे कि अगर कुछ मैं कहानी सुनाऊं, एक पोयम सुनाऊं या फिर शायरी, आज के डेट में क्या होता है शायरी, तो समझ लो इसी टाइप का होता है कि अगर मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा तो एक तरीके से यहां पे इंफॉर्मेशन हम किसी भी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाउडास। और क्या होता है यहां पे, तो पाउडास जो है इट इज कंपोज ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है ना। 1857 का जो स्ट्रगल का टाइम था जिसमें हमारे जो कुछ लोग थे, ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने शुरुआत की थी कि हमको फ्रीडम चाहिए। 1857 ही वो साल था दोस्तों जिसमें हमारे लीडर्स लोग ने कुछ शुरुआत की थी, यार हमें आजादी चाहिए, अब बस हो गया, हम गुलामी और नहीं सहेंगे, अब हमें आजादी चाहिए। और तब से लेके 1947 तक हमने लड़ाई की एंड तब जाके हमारे 1947 में जाके आजादी मिली। तो सोच लो हमने कितना बड़ा यहां पे सैक्रिफिकेशन किया है, कितना हम लोग ने क्या किया, एक दूसरे से लड़ाइयां लड़ी है और फ्रीडम फाइट का स्ट्रगल हमने किया है। तो इसमें पाउडास जो होता था एक तरीके से हमें क्या बताता है कि ये एक सोर्स था, इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो जमाने में भी जो लोग हुआ करते थे वो पाउडास वगैरह पढ़ते थे, बोलते थे, एंड उससे हम लोग का हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और कौन से हिस्ट्री के बारे में, ओरल सोर्स के बारे में हमें पता चलता है। क्लियर है, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर बात करें, जो पाउडास होते थे ना, वो बहुत सारे अलग अलग सामाजिक जो लोग होते थे, उनकी कमिटीज होती थी, उसके हिसाब से लिखा जाता था। जैसे कि जो सत्य शोधक समाज था वो क्या काम करता है, उसके हिसाब से जो पाउडास वगैरह है वो लिखे जाते थे, ठीक है ना, उसके द्वारा कंपोज किए जाते थे। क्योंकि पाउडा एक तरीके से क्या होता है, सॉन्ग होता है, ठीक है ना, एक तरीके से शायरी टाइप होता है। तो वो जो सत्य जो समाज था वो लिखता था, ताकि जो लोग उसको अगर पढ़ेंगे तो वो एक क्या हो जाएंगे, एक तरीके से जागरूक हो जाएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ठीक है ना, अभी फॉर एग्जांपल आप जितने भी लोग यहां पे देख रहे हो, आपके अंदर अगर मोटिवेशन की कमी है, तो अगर मैं कुछ मोटिवेशन वाली बातें करूंगा तो शायद आप लोग में से बहुत सारे लोग मोटिवेट हो जाए। तो इस तरीके से जो सत्य शोधक जो समाज था वो क्या करता था, इस तरीके से लैंग्वेज यूज करता था, इस तरीके से पाउडा सोलो कंपोज करते थे कि सामने वाला अगर उसको सुने तो उसको क्या आ जाए, एनर्जी आ जाए, उसको मोटिवेशन आ जाए और वो फ्रीडम फाइट मूवमेंट में उनका साथ दे। ऐसे ही जो संयुक्त महाराष्ट्र जो मूवमेंट था उसमें भी ये पाउडास का एक बहुत बड़ा रोल था एंड बहुत सारे ऐसे अलग अलग इवेंट्स में भी रोल रहा है, ठीक है ना। ये हो गया। एंड तीसरा बात करेंगे, पाउडास आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखो हिस्ट्री पढ़ने का यही एक तरीका है, नॉर्मली मैंने आपको बहुत बार बोला है कि हिस्ट्री इज ए बोरिंग सब्जेक्ट, आई नो दैट, एंड मैं बार बार बोलूंगा इसको, क्यों, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। लेकिन आपको इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, एक स्टोरी बेस में, थोड़ा फास्ट भी जाते हैं हम लोग, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से सुनोगे, ठीक है, साथ में अपना बुक भी रखोगे, साथ साथ में रीड करोगे, तो डेफिनेटली 101% आपको समझ में आ जाएगा और फिर रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको स्टोरी यहां पे याद हो जाएगा। जो स्टोरी की मैं बात करता हूं कि ओरल सोर्स क्या होता है, मटेरियल सोर्स क्या होता है, तो वो स्टोरी के फॉर्म में, एक स्टोरी के फॉर्म में आपको याद हो जाएगा। तो वो आप खुद से भी आंसर लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम के टाइम अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि और अच्छे मार्क्स चाहिए हमको, ठीक है ना।
वो चीज याद रखना। तो ये सब चीज क्या है हमारे ओरल सोर्सेस में, जैसे हमने बोला कि फोल्क सॉन्ग्स आ जाते हैं, इंटरव्यूज आ जाते हैं, इंस्पिरेशन सॉन्ग्स आते हैं, और दो चीज हमने प्रॉपर तरीके एक्सप्लेन किया। तो ये सब हमारे क्या है, ओरल सोर्स है, जो हमें दर्शाता है कि एक जमाने में मटेरियल और रिटन सोर्स के अलावा ओरल सोर्सेज भी होता था, जिसको आज हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ बिल्कुल कि हिस्ट्री में ये सब चीज हुआ करता होगा। ठीक है, अब ये सब चीज के अलावा भी दोस्तों एक सोर्स था जो कि आपको जिक्र नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि देयर आर ओनली 3 सोर्स। ठीक है, हम लोग को हमेशा यही पढ़ाया जाता है कि हिस्ट्री में सिर्फ 3 ही सोर्स होते हैं, जो कि होता है मटेरियल, रिटन एंड ओरल सोर्स, जो कि हमने कंप्लीट कर दिया। लेकिन इसके अलावा भी एक सोर्स है जो कि अभी अभी आया है। क्या आया है दोस्तों, कि ये जो हमारा हिस्ट्री चल रहा है अभी, ये मिडिवल हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है ना, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, माफ करना मुझे, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। और मॉडर्न हिस्ट्री में प्री इंडिपेंडेंस के दौरान ही बहुत सारी नई नई चीजें आई थी, और वो चीज का नाम है दोस्तों ऑडियो विजुअल। ठीक है, ऑडियो विजुअल। अब ये ऑडियो विजुअल चीज क्या होता है, ये एक ऐसा चीज है दोस्तों जिसमें या तो आपको आवाज के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में कुछ चीज हमारे पास रहता है, या तो ऑडियो विजुअल के फॉर्म में होता है, यानी कि एक तरीके से वीडियो के फॉर्म में। ठीक है, आपको एक चीज पता है, सिर्फ अगर ऑडियो के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑडियो का मतलब होता है सिर्फ साउंड, सिर्फ साउंड। ठीक है, और वही अगर मैं सिर्फ ऑडियो विजुअल ऐसा बात करूं, ऑडियो विजुअल ऐसा बात करूं, यानी कि आवाज भी है और दृश्य भी है। विजुअल मतलब दृश्य दिखाई दे रहा है, यानी कि वो चीज मैं किसकी बात कर रहा हूं, वीडियो की बात कर रहा हूं। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ऑडियो विजुअल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल के मतलब ये जो चीजें आया, ये कब आया, मॉडर्न पीरियड आ चुका था, क्योंकि यार इंडिपेंडेंस 1947 के पहले ऐसे बहुत सारी चीजें जो थी, हमारे जो ब्रिटिशर्स थे या फिर जो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के लोग थे, वो कुछ ना कुछ इन्वेंशन कर रहे थे, डिस्कवरीज कर रहे थे। तो वो जमाने में ऐसे बहुत सारी चीजें जो है आ चुकी थी। तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी वो टाइम पे डेवलप हो चुका था, और उसके कंपैरिजन में आज तो हम लोग बहुत आगे निकल गए ना। आज हमारे पास मोबाइल फोन है, कैमरा से, लैपटॉप से, तो वो जमाने से तो हम लोग 50 गुना आगे निकल गए। लेकिन वो जमाने में भी क्या था, कुछ टेक्नोलॉजी धीरे धीरे शुरुआत हो रही थी। तो उसमें से एक टेक्नोलॉजी था आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, यानी कि हम किसी के फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि सर फोटोग्राफ्स वो जमाने में होती थी, बिल्कुल होती थी यार। ये पुराने जमाने के जो ग्रेट लीडर्स है, महात्मा गांधी थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर चलो रानी विक्टोरिया, या फिर जो पुराने जमाने के, उनके फोटोग्राफ्स आज भी कहीं ना कहीं म्यूजियम में है, आज भी कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री की बुक्स में मिलते हैं ना। कहां से मिलती है, कहीं ना कहीं खींची होगी ना। तो वो जो फोटोग्राफ्स थी, वो जमाने में जो कैमरा हुआ करता था, बहुत ही लो क्वालिटी का होता था। जैसे जैसे नया टेक्नोलॉजी आया वैसे बढ़ते गया। लेकिन वो जमाने में इमेजिन जब करोगे आप, तो वो जमाने में कैमरा बहुत ही सस्ता एंड बहुत ही सस्ता तो मैं यूज नहीं करूंगा वर्ड, लेकिन बहुत ही कम टेक्नोलॉजी वाला होता था। और उसमें होता यह था कि जो फोटोग्राफ्स आप निकालते थे उसकी क्वालिटी बहुत बेटर नहीं होती थी। आज अगर आप मेरा फोटो निकालोगे यहां से, तो नॉर्मली बहुत क्लियर दिख रहा होगा आपको कि मैं क्या हूं, मेरा शक्ल कैसा है, कान, आंख, नाक सब कुछ अच्छे से दिख रहा होगा। लेकिन वो जमाने में एक हल्का सा ब्लर टाइप इमेज, मतलब ठीक ठाक इमेज जो है नजर आता था, और वो ब्लैक एंड व्हाइट होता था। आपको याद दिला दूं, यानी कि वो जो फोटोग्राफ्स निकलते थे वो ब्लैक एंड व्हाइट निकलते थे, यानी कि कोई भी कलर नहीं होता था। इंसान कोई भी कलर का कपड़ा पहन ले, वो क्या दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा। तो ये जमाने के होते थे। फिर उसके अलावा रिकॉर्डिंग्स होता था। अब रिकॉर्डिंग्स मतलब क्या होता है, आज के डेट में आप फोन के रिकॉर्डिंग्स करते होंगे, ठीक है ना, आपको पता होगा कि जब हम फोन करते हैं तो रिकॉर्ड होता है। वैसे ही बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होते थे, वहां पे अलग अलग लोगों के ऑडियो को रिकॉर्ड किया जाता था, यानी उनकी आवाज को रिकॉर्ड किया जाता था। अलग अलग लोगों के वीडियोस को, यानी ऑडियो विजुअल जो होता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता था, ताकि बहुत सारी चीजें हम बाद में स्टोर करके रख सके ना। अब जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था, अभी अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या बोला था, तो वो जमाने में सब चीज रिकॉर्डेड है आज के डेट में, ठीक है, कहीं ना कहीं। और आज भी जो चीज, जो भी हमारे नेता है या फिर जो भी कोई बोलता है, उसका चीजें रिकॉर्डेड है ना, वो हम लोग कभी भी देख सकते हैं 100 साल के बाद। तो सेम उसी प्रकार वहां पे भी वो जमाने में बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती थी। फिल्म्स रिकॉर्ड किए जाते थे, फिल्म्स मतलब शॉर्ट फिल्म्स होते थे, अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड किया जाता था, लेकिन उनका जो क्वालिटी लेवल था वो थोड़ा कम था। अब इसमें ही सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए फोटोग्राफ्स, ठीक है ना। सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स यानी आज के डेट में जो हम लोग फोटो बोलते हैं, एक्चुअल में नाम फोटोग्राफ्स ही होता है, हम लोग शॉर्टकट में फोटो बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो फोटोग्राफ्स क्या बात करें, फोटोग्राफ्स आर द विजुअल सोर्स। विजुअल सोर्स मतलब क्या होता है कि हम लोग वो फोटोग्राफ्स को देख सकते हैं, और देखने के बाद हमें पता लग सकता है कि यार ये जो इंसान का फोटो दिख रहा है ये कौन है। कोई जगह का फोटो दिख रहा है, यानी कि कोई भी प्लेस है, कोई भी टेंपल है, कोई भी पैलेस है, या फिर कोई भी एक तरीके से ऑफिस है, तो हर जगह का फोटोग्राफ जो है निकाला जाता था, ताकि पता चलता रहे कि हाँ ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, एंड इसके हिसाब से बहुत सारी चीजें जो होती थी। तो बहुत सारे अलग अलग पर्सन, जो इंपॉर्टेंट पर्सन होते थे, ऐसा नहीं किसी के भी अरे गहरे के फोटो खींच लेंगे, जो वेरियस इंपॉर्टेंट पर्सन होते थे। कुछ इवेंट्स हुआ, मतलब कुछ काम चल रहा है, कुछ इवेंट चल रहा है, कुछ फंक्शन चल रहा है, बहुत सारे सोर्सेस होते थे, ऑब्जेक्ट्स होते थे, तो इन सब का जो फोटोग्राफ्स होता था उसको क्लिक किया जाता था, और उस चीज का इस्तेमाल न्यूज़पेपर में भी
होता था, क्योंकि मैंने देखो ये कनेक्ट हो रहा है, कहां कनेक्ट हो रहा है, आपके मटेरियल सोर्स में, जो मैंने आपको न्यूज़पेपर बताया था, मटेरियल सोर्स नहीं सॉरी रिटन सोर्स में न्यूज़पेपर हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। तो न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं ये जो फोटोग्राफ्स है वो ऐड होते थे कि यार ये जो इंसान है ब्रिटिश का हो या फिर अपने इंडिया का ही हो, तो इसने ये वाला भाषण दिया, ये वाला बयान दिया। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्या करते थे, फोटोग्राफ्स को निकालते थे और उनका जो भी कहना होता था वो क्या करते थे, वो लोग एक तरीके से कंसीडर करते थे और उसमें छापते थे। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो भी पर्सन की होती थी या फिर इवेंट में होती थी, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो इंफॉर्मेशन उसमें दी जाती थी, ठीक है ना, वो फोटोग्राफ्स के साथ मेंशन की जाती थी। और अलग अलग फोटोग्राफ जो है वो अलग अलग इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताता था कि यार इससे पता चलेगा, और लोगों को आइडेंटिफिकेशन करना आ गया। क्योंकि देखो पहले के जमाने में लोग को पता नहीं होता था कि हमारे प्रधानमंत्री दिखते कैसे हैं। अगर मैं आज से 100 साल पहले की बात करूं, 50-60 साल 100 साल पहले की बात करूं, तो वो जमाने में किसी को पता नहीं चलता था कि ये इंदिरा गांधी है, ये जवाहरलाल नेहरू है या फिर ये रानी विक्टोरिया है, क्योंकि किसी ने उसको देखा ही नहीं है। लेकिन ये जो फोटोग्राफ्स आने लगे, ये फोटोग्राफ्स के हेल्प से क्या होने लगा कि एक आम इंसान भी लोगों को पहचानने लगे। क्यों? क्योंकि उसकी फोटो जो होती थी वो दिखती थी, कहीं न्यूज़पेपर पे देख लिया, कहीं मैगजीन्स में देख लिया, या फिर ऐसे छोटे छोटे पैम्पलेट जो होते थे उसमें देख लेते थे लोग। तो लोगों को पता चलने लगा कि हाँ ये इंसान है, इसका नाम ये है, ये एक इंसान है, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है, ये ऐसा इवेंट होता है। ऐसे अलग अलग चीजें किसके थ्रू हेल्पफुल हो गया, ये फोटोग्राफ्स के थ्रू हेल्पफुल हो गया। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे ऑडियो विजुअल सोर्स में, ठीक है ना। ऑडियो विजुअल जो सोर्स है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, ऑडियो विजुअल सोर्स में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है फोटोग्राफ्स के बारे में? तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीज इसके बारे में समझ में आया होगा। अब एक और चीज यहां पे पढ़ना है, फोटोग्राफ्स के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है रिकॉर्डिंग्स। अब रिकॉर्डिंग्स सभी को पता है, मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र भी किया रिकॉर्डिंग्स क्या होता है। तो रिकॉर्डिंग्स आर नथिंग बट कुछ पर्टिकुलर पर्सन जो वेरी इंपॉर्टेंट होते थे, जैसे कि कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई बहुत बड़े लेवल पे ऑफिसर है, या फिर कोई नेता है, या फिर अलग अलग जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उनके जो स्पीचेस होते थे, उनके जो भाषण होते थे, या फिर उनके जो स्लोगन्स होते थे, और जो हमने पढ़ा अभी क्या पढ़ा, उनके पाउडास हो गया, फोल्क सॉन्ग्स हो गए, ठीक है ना, जो हमारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स हो गए, उनके कुछ इंस्पिरेशनल वर्ड्स हो गए, या फिर इंटरव्यू होते हैं, ये सभी चीज को रिकॉर्ड किया जाता था। क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गया था कि हम कोई साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी कुछ बोल रहा हूं तो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में पहुंच रहा है, ठीक है ना, भले इसका जो माध्यम है, इसका जो बीच का जो एप्लीकेशन है वो क्या है, यूट्यूब है, यूट्यूब के थ्रू पहुंच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जमाना था, वो टाइम पे भी हम लोग कुछ तरीके से, यानी कि जो लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, लोगों को जो स्पीचेस होते थे, ऑडियो होते थे, वो रिकॉर्ड करते थे ताकि इसको प्रिजर्व करके आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन किया जाए। एंड ये एक सबूत भी रहता था, एक सबूत होना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कहा कि यार मुझे फ्रीडम फाइट करना है, फॉर एग्जांपल किसी ने नेता ने कहा होगा कि मैं इंडिया को आजादी दिला के रहूंगा, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे कहा होगा फॉर एग्जांपल किसी ने, तो यहां पे उसने कहा था कि नहीं कहा था। तो ये जो चीजें होती थी ना दोस्तों, वो रिकॉर्ड करके रखी जाती थी ताकि यार पता चलता रहे। और ये जो चीजें ना, ये ज्यूरिसडिक्शन यानी कि लॉ वगैरह में भी बहुत काम आता था, क्योंकि नियम कानून बहुत सारे बन गए थे। तो ये एक तरीके से प्रूफ यानी कि सबूत हम लोग बोलते हैं ना, ये सबूत के तौर पर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता था वो जमाने में, ठीक है। तो किसी भी पर्सनैलिटीज के बारे में, सॉन्ग्स के बारे में, और या फिर अगर आपको पता है कि हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, तो जो उन्होंने जन गण मन गाया था, ठीक है, लिखा भी था, ठीक है। तो जन गण मन जो था हमारा नेशनल एंथम, जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं, तो ये सभी चीज की भी जो इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रेजेंट थी। किसी को पता नहीं था कि जन गण मन कैसे गाया जाता है, तो जब उन्होंने गाया तो वो रिकॉर्ड कर लिया गया, एंड उस हिसाब से आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। फिर उसके अलावा बात करें जो स्पीचेस होते थे, सुभाष चंद्र बोस जो थे हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर रहे हमारे, तो उनके बारे में उनके जो स्पीचेस होते थे जिससे आम आदमी भी मोटिवेट हो जाता था, उसके अंदर भी एक ताकत आ जाता था कि यस मैं आपके साथ मिलकर फाइट करूंगा, यस मेरे को आजादी चाहिए। तो एक तरीके से वो मोटिवेशन भरा स्पीच होता था, तो उनको भी रिकॉर्ड किया जाता था। और ऐसे बहुत सारे मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसे सोर्सेस यानी रिकॉर्डेड फॉर्म में जो रिकॉर्डिंग्स है, वो सोर्सेस आज भी अवेलेबल है, कहीं ना कहीं म्यूजियम्स में या फिर अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होगा गवर्नमेंट के अंडर में। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे आ जाती है, जो कि लास्ट चीज है हमारा, वो है दोस्तों फिल्म्स। अब फिल्म्स का मतलब आप सभी को पता होगा, पिक्चर्स, फिल्म्स हम लोग बोलते हैं ना, मूवीज एक टाइम पे। तो आज के डेट पे हम लोग मूवीज जो देखते हैं वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं, यानी कि हमारा टाइम पास हो जाए, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, ऐसे बहुत सारे चीज की वजह से हम लोग क्या करते हैं, मूवीज देखते हैं। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो ये जमाने में जो फिल्म्स होते थे, इसका जो रोल होता था वो अलग होता था। ये जमाने में जो फिल्म्स होती थी, इसका काम थोड़ा सा अलग होता था। यस, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी था कि हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री उसको आगे लेके जाना। और आपको पता है कौन थे हमारे जो मेन फिल्म को आगे लेके जाने वाले, तो उनका नाम यहां पे मैं बोलूंगा, बहुत ही फेमस है, हमारे महाराष्ट्र के ही है, जिनका नाम है दोस्तों दादा साहेब फाल्के।
ठीक है ना। आपको पता है बहुत सारे फिल्म में एक अवार्ड भी होता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, तो ये बहुत जो अच्छा काम करता है उनको मिलता है। तो यानी कि दादा साहेब फाल्के ने 1913 में 1913 में, सोचो दोस्तों कितने पुराने टाइम में, 1913 ईयर में उन्होंने ये जो फिल्म्स वगैरह है इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और जो 20th सेंचुरी जो चल रहा था, क्योंकि 1900 ईयर आ गया, यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। और ये जो 20वीं सदी था, लोगों ने अपने आप को चेंज करना शुरू किया था, अपने आप को थोड़ा सा हाईफाई करना, अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना, फिल्म इंडस्ट्रीज की तरफ लेके जाना, अलग अलग शो ऑफ करना। तो ऐसे टाइप के लोग जो है धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। एंड इसी के साथ साथ हमारा जो ऑडियो विजुअल जो था, यानी कि जो वीडियो सोर्स था ना, वीडियो, ये ज्यादा फॉर्म में आ गया था, क्योंकि लोग एक ही साथ ऑडियो भी देख पा रहे थे, मतलब सुन पा रहे थे, और वीडियो भी देख पा रहे थे, यानी कि उनको दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। तो लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था, अरे यार ये क्या चीज है। तो आपको याद होगा एक जमाने में, यार 1980s की बात होगी या फिर 90s की बात होगी, वो जमाने में, यानी कि ज्यादा साल नहीं, 30 ईयर्स 40 ईयर्स की पहले की बात कर रहा हूं, रामायण शो आता था जो कि हमारे टीवी पे वापस से रिपीट टेलीकास्ट किया गया था। तो आपको पता है कि लोग वो टाइम पे किसी के घर में, मतलब पूरे गांव में किसी एक के घर में टीवी होता था, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और लोग पूरा गांव आता था उस घर में टीवी देखने के लिए। मतलब मेरी मॉम एंड डैड मेरे को ऐसा स्टोरी सुनाते हैं, यानी उनके जमाने में ये सब चीज होता था कि यार किसी एक के घर में टीवी रहेगा, क्योंकि वो लोग देख भी पा रहे, सुन भी पा रहे, और कुछ अच्छा चीज आ गया जैसे कि रामायण आ गया, कुछ ऐसे शोज आ गए, तो यार देखने में काफी ज्यादा मजा आता था। तो लोग जो है भीड़ जमा करते थे, देखते थे। यानी कि वो जमाने से ही जो फिल्म्स की शुरुआत की गई थी जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, और ऑल्सो किसी भी इंसान के बारे में यहां पे बताने के लिए, यानी कि ये इंसान का स्टोरी क्या है, ये इंसान के बारे में क्या है। तो इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पे फिल्म्स बनाए जाते थे, शॉर्ट क्लिप्स बनाए जाते थे। उसमें से अगर मैं बात करूं, जैसे कि ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग, यानी वीडियो फिल्म्स ऑफ कौन सा, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा की शुरुआत कैसे की थी महात्मा गांधी ने, फिर सॉल्ट सत्याग्रह था, क्विट इंडिया मूवमेंट था। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल जो इवेंट्स, जो घटनाएं हमारे साथ हुई है पुराने जमाने के अंदर, वो सब चीज क्या करते थे, एक नाट्य रूपांतर, यानी कि नाट्य रूपांतर मतलब एक फिल्म के फॉर्म में किसी और एक्टर को लेके, किसी और चीज को लेके, या फिर सेम उन्हीं को यहाँ पे उसको फिल्म किया जाता था, यानी कि फिल्मोग्राफी किया जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था, जिससे हम लोग को ऑडियो विजुअल के फॉर्म में एक सबूत मिलता था। और वो चीज आज भी हम लोग देखते हैं, आज भी उनको लेके, उनके स्क्रिप्ट को लेके आज भी पिक्चर्स बनाई जाती है, मूवीज बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज है हमारे हिस्ट्री के लिए, जिससे हम लोग को बहुत सारे सोर्सेज के बारे में पता चलता है कि यार हाँ, ये जमाने में ऐसा हुआ करता था, आज देखो हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं हमारा एंशिएंट हिस्ट्री को और हमारे मिडिवल हिस्ट्री को और मॉडर्न हिस्ट्री को। कि यार एक जमाना था एंशिएंट हिस्ट्री का, और 9th सेंचुरी के पहले, जिसमें कुछ नहीं था, घर में लाइट तक नहीं होती थी, करेक्ट है। फिर एक मिडिवल हिस्ट्री आया जिसमें तो खासकर लड़ाइयां लड़ी गई है, ठीक है ना। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आया कि किस प्रकार जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स की तरफ आ गए, किस प्रकार लोग अपना फायदा देखने लगे, किस प्रकार टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ गई, रिकॉर्ड कर चुके हम लोग बहुत सारी चीज। तो ऐसे चेंजेस भी आने लगे बहुत सारे हिस्ट्री के अंदर, क्लियर है। और यही सब चीज अगर हम लोग मिलाएंगे, ओवरऑल कंसीडर करेंगे, तो यही हमें क्या बताता है दोस्तों, हमारे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताता है, जो आज हम लोग पढ़ते हैं, आज हम लोग जो जीते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था ओरल सोर्स का, और साथ में ये जो ऑडियो विजुअल सोर्स जो एडिशनल था यहां पे, ये होता है समाप्त दोस्तों। और आपको बता दूं कि इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है, जिसका नाम है दोस्तों पूरा लेक्चर नंबर 3, और ये पूरा चैप्टर जो है जिसका नाम है फर्स्ट चैप्टर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये होता है टोटली 100% कंप्लीट। तो हमारा 8th का पहला चैप्टर हिस्ट्री का, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कंप्लीट होता है। जल्द लेकर आऊंगा आपके सामने और भी ऐसे ही वीडियोस जिसमें और भी बहुत सारे चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। लेक्चर समाप्त होता है, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएगा कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में ये पूरा चैप्टर अगर आपने देख लिया है, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, ये पूरा का पूरा देख लिया है, तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आया है कि नहीं, कैसा लगा है, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स होंगे और रिलेटिव्स होंगे उनको शेयर कर देना, क्योंकि ये चीज जो है ना, ये हर एक को पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। और मैं इस तरह पढ़ा रहा हूं कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा एक थियोरी के फॉर्म में, एक तरीके से कहानी के फॉर्म में बता सकूं, करेक्ट है। थोड़ा सा मेथड मेरा अलग है बाकी लोग से, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो डेफिनेटली कमेंट करना अच्छे से, और पसंद आया तो लाइक करना, शेयर जरूर से करना, सारे लोग को बता देना कि यार हमने हिस्ट्री की शुरुआत कर दी है, धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे, यानी ज्योग्राफी वगैरह भी आ जाएगा। तो बस ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो मेरा सपना है उसको पूरा करो कि हम पूरे महाराष्ट्र के लेवल पे पहुंचे। तो प्लीज शेयर कीजिए। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।